जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम लोग इस वीडियो में जो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बाकी के हिस्से जो छोटे थे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी उसके प्रमुख देश थे और उन देशों के अंतर्गत प्रमुख जो जनजातियां थी उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज के इस भाग में हम लोग अर्थात दूसरे भाग में हम लोग जो है यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां इन महाद्वीपों में देखी गई हैं या फिर पाई जाती हैं। ठीक है। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। किसकी? यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में जो है नार्डिक जनजाति है और हेस्ला जनजाति है। कौन कौन से? नार्डिक और हेस्ला है। ठीक है। पहले से देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में बद्दू है, किर्गिश है, कुर्द है, आइनूक है, सेमांग है, वेद्दा है, युकाथिर, याकूत और कामासिस ये जनजातियां हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो दो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन है? माओरी है और है ब्लैक फैलो। ठीक है। ब्लैक फैलो ये दो प्रमुख जनजातियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रमुख जनजातियां किन किन, ये तो महाद्वीप देख ली है और महाद्वीप के अंतर्गत आप देखेंगे किन किन देशों में पाए जाते हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी आसानी तरीके से याद कर लें। ठीक है। पहले बात करते हैं नार्डिक। नार्डिक जो जनजाति है यह यूरोप महाद्वीप का है और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो होता है वह स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, यानी जो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के देशों के अंतर्गत ये आते हैं। कौन कौन से कौन जनजातियां जो है? नार्डिक। तो देखिए नार्डिक नार्वे आ रहा। ठीक है। ये भी जो है यूरोप महाद्वीप जो है वह उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है। यानी उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की जो है उत्तरी ध्रुव पर ही देखिए स्थित है। ठीक है। यूरोप महाद्वीप और उस यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये सारी चीज देखे जाते हैं, यानी स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। और इन लोगों की प्रमुख जो जनजाति है वह नार्डिक है। ठीक है। नार्डिक कहाँ की है? नॉर्वे की है, स्वीडन की है और कहाँ की है? डेनमार्क की है। ये प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हेस्ला की। तो हेस्ला ठीक है। ये हेस्ला जो जनजाति है ये भी यूरोप महाद्वीप की जनजाति है, लेकिन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ब्रिटेन का। ठीक है। ये ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। आप नाम सुने होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है बल्कि देशों का समूह है। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन जो है देशों का समूह है। इसका जो मुख्यालय ग्रेट ब्रिटेन यानी इसकी जो राजधानी देखी जाती है वह कौन सा? लंदन है। ठीक है। जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। आप लोग जानते होंगे। ठीक है। वर्तमान समय में जो है इनका काफी नाम आ रहा है। ठीक है। जो यूक्रेन और रूस के मध्य जो लड़ाई चल रहा है, इन लड़ाई के बीच में इनका भी नाम काफी लिया जाता है, देखा जाता है। ठीक है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो है स्कॉटलैंड आते हैं, स्कॉटलैंड के साथ साथ इंग्लैंड और जो है वेल्स आते हैं। तो ये 3 देशों का समूह है ग्रेट ब्रिटेन। ये 3 देश मिलकर जो होते हैं ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। और एक और सुने होंगे ग्रेट ब्रिटेन यूके, एक नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ये भी एक्चुअली जो है तीनों में फर्क है। इंग्लैंड अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मानते हैं इंग्लैंड को ही ग्रेट ब्रिटेन मानते हैं, इंग्लैंड को ही यूनाइटेड किंगडम भी मानते हैं और इंग्लैंड तो ऑलरेडी है। ठीक है। हालांकि इन तीनों में फर्क है। इंग्लैंड अलग एक स्वतंत्र देश है। ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन जो होता है 3 देशों का समूह है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और जो है वेल्स है। ठीक है। अच्छा है, एक चीज और कॉमन देखना है, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड की इन तीनों की यानी ग्रेट ब्रिटेन देशों की जो राजधानी है वह लंदन है, इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन है और यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी लंदन ही है। ठीक है। तो अब यूनाइटेड किंगडम में क्या आता है? ये तो 3 देश आएंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। इसके अलावा एक और देश है यूनाइटेड किंगडम में जो जुड़ जाता है, उत्तरी आयरलैंड है। कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड है।
ठीक है, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। अब ये उत्तरी आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है। और जब ग्रेट ब्रिटेन की बात होगी तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यानी ये हेस्ला जो जनजाति है वह हेस्ला जनजाति उत्तरी आयरलैंड में नहीं देखी जाती है, बल्कि जो है इसमें देखी जाती है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में देखी जाती है। क्लियर, चलते हैं। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। किसकी, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जो जनजाति है बद्दू है, ठीक है ना। बद्दू यह पूछा गया है, काफी क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछा गया है। बद्दू जनजाति जो है वो बद्दू जनजाति कहाँ के हैं, अरब के रेगिस्तान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी आप जो अरब सागर है और अरबियन जो खाड़ी है उसके अंतर्गत जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे जो देश हैं उसके अंतर्गत ये जनजातियाँ देखी जाती हैं, बद्दू, ठीक है। और अब बात करते हैं किर्गिज, और कहीं कहीं पे आपको किर्गिज दिखाई पड़ेगा और कहीं कहीं पे आपको किर्गिज होगा, ठीक है। तो ये किर्गिज और किर्गिज हम एक ही मान सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जगहों पर अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो जनजाति होती है वह एशिया का ही है, और एशिया में किर्गिस्तान, पामीर के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आते हैं। एशिया में किर्गिस्तान और पामीर के पठार क्षेत्र के अंतर्गत इन जनजातियों का जो है निवास स्थान देखा गया है, ठीक है, अथवा पाए जाते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। कुर्द जो जनजाति है, नेक्स्ट जनजाति जो है कुर्द है। ये कुर्द जनजाति जो है ईरान और इराक में देखे गए हैं, यानी ईरान और इराक के मुख्य जनजातियां जो है वो कुर्द है, ठीक है ना। अब लगभग जो है दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर के महीने में जो है, दिसंबर नहीं कह सकते हैं, अगस्त की, ठीक है, हाँ 15 अगस्त की बात है, जब तालिबान लड़ाके जो है अफगानिस्तान पर जो है कब्जा कर लिए थे, तो उस समय कुर्द लड़ाके का नाम आप लोग सुने होंगे, काफ़ी जिक्र हुआ था। तो ये कुर्द जो लड़ाके हैं, यानी कुर्द जो जनजातियां हैं, यही कुर्द जनजातियां जो है जब तालिबानी के संगठन के अंतर्गत वो जुड़ जाते हैं तो उन्हीं को हम कुर्द लड़ाके के नाम से भी कह सकते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी खूंखार होते हैं, ठीक है, जो कुर्द जनजाति है बड़ी खूंखार जनजाति होती है। चलिए, ठीक है, इनका जो निवास क्षेत्र है वो ईरान और इराक के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आइनू। आइनू जो जनजाति होती है वो आइनू जनजाति जो है जापान की मुख्य जनजाति है। आइनू जापान की मुख्य जनजाति है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमांग, ठीक है। आइनू देखिए इससे को कैसे कोरिलेट करेंगे, आइनू, आइनू जापान, जापान यानी जापान खा के आ, और फिर आइनू में यानी आईना, आईना में अपना चेहरा देख, ठीक है ना, कैसा लगेगा, यहाँ से हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेमांग। सेमांग जो जनजाति है वो मलेशिया का है। कहाँ का है, मलेशिया का। तो सेमांग जो जनजाति है मलेशिया का, कैसे याद करेंगे, से मांग, मांग क्या, पैसा मांग, कहाँ पैसा अक्सर जो है मांगते हैं, कहाँ जाने के लिए, मलेशिया, मले यानी मेले, मेले, मेला आ रहा है ना, यानी मेला देखने के लिए क्या करते हैं, मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, किससे, माँ से मांगते हैं, ठीक है, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेता जनजाति की। तो बेता मतलब, बेता नाम कुछ अलग हो रहा है, बेता को हम वेद, बेता वेद, वेद यानी वेद की ज्ञाता कौन थे, वेद की ज्ञाता यानी चारों वेदों की ज्ञाता थे, बेता की ज्ञाता हुए। अब जनजाति है, यानी जनजाति बड़े छोटे होते हैं, कह सकते हैं छोटे, छोटे इस वजह से हैं जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है या फिर मूलभूत जो साधन होते हैं उन सारी चीज़ों से ये क्या होते हैं, बड़े दूर होते हैं, इस वजह से उनको छोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब वेदा यानी जो वेद की ज्ञाता होते हुए भी छोटे हैं, कौन, लंका, यानी लंका में कौन था, रावण, यानी रावण जो है क्या था, वेदों की ज्ञाता होते हुए भी छोटी हरकत किया था, यही छोटी कह सकते हैं व्यवहार किया था, ठीक है। माता सीता को क्या कर दिया था, हर किया था, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ से वेदा, वेद कहाँ से, कहाँ की जनजाति होती है, श्रीलंका की होती है। वेदा जनजाति कहाँ की होती है, श्रीलंका, ठीक है। लंका का राजा कौन था, रावण था। रावण जो वेदों का ज्ञाता था, वेदों के ज्ञाता हुए भी क्या हुआ था, बड़ा नीच हरकत किया था, ठीक है। चलिए यहाँ से ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। बाकी आते हैं सातवें की बात करते हैं। तो युगांधीर, कामासिंस और याकूत, ये तीनों जनजातियां जो होती हैं ये जो है साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब युगांधीर और कामासिंस की बात करते हैं, युगांधीर और कामासिंस की बात करते हैं। तो यह साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो रूस का एक प्रमुख
हिस्सा है जो काफी ठंडा हिस्सा है। अच्छा, जब साइबेरिया है तो साइबेरिया का अर्थ होता है सोने की भूमि। साइबेरिया का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? सोने की भूमि। यहाँ से और जो है ये एक नया फैक्ट हम जान सकते हैं, ठीक है। साइबेरिया का अर्थ होता है सोने की भूमि। और एक चीज और, साइबेरिया जो है काफी ठंडा प्रदेश है, ठीक है। लगभग पूरे वर्ष भर जो है यहाँ पर -डिग्री में टेम्परेचर होता है, ठीक है। माइनस टेम्परेचर हमेशा होता है। तो जो कामासीस है यह मूलतः जो है सायन पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी सायन पर्वत क्षेत्र जो है साइबेरिया का ही एरिया है, ठीक है। रशिया जानते होंगे, काफी लंबा चौड़ा देश है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं लगभग भारत का लगभग जो है 10 गुना के बराबर होगा, ठीक ना। चलिए, अब याकूत जनजाति है, ये याकूत जनजाति होते हैं, ये टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जो भी ये टुंड्रा प्रदेश जो होता है अक्सर जो है रसिया का जो एकदम उत्तरोत्तर हिस्सा है वो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो याकूत जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं माओरी जनजाति, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 प्रमुख जनजातियां हैं, एक माओरी है, एक ब्लैक फेलो है। माओरी जनजाति जो होता है वह न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है, न्यूजीलैंड देश के अंतर्गत आता है। और ब्लैक फेलो जनजाति जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। चलिए, माओरी, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। माओरी, माओरी यानी अपनी माँ को बुला रहे, ओ माओरी, माओरी यानी माओरी यानी ओ माँ इधर आ, ठीक है ना। किस लिए इधर आ? न्यूज, न्यूज देने के लिए, यानी न्यूज, गुड न्यूज देने के लिए जो है ओ माँ, माओरी इधर आओ, माँ इधर आओ, गुड न्यूज देने के लिए बुला रहे हैं किसको? माँ को, ठीक है, न्यूजी, ठीक है। चलिए, अब ब्लैक फेलो की बात करते हैं। तो ब्लैक फेलो ये कहाँ की जनजाति है? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ब्लैक फेलो, फेलो मतलब फेल, फेलो का मतलब समझिए फेल। फेल जो फेल हो जाता है परीक्षा में उसके लिए उस दिन क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो लोग समझाते हैं कि आस रख, यानी फेल होने पर घबराओ मत, बल्कि आस, ऑस्ट्रेलिया आस रख, ठीक है, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रमुख जनजातियां थी विश्व की, ठीक है, जो हम लोग 2 भाग में इसको कंप्लीट किए हैं। पहले भाग में जो है लगभग उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत देखे हैं, ठीक है। और इस भाग में जो हम लोग यूरोप, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत देखे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।